वेलकम टू बैक टू आवर चैनल। एमएससी फोर्थ सेमेस्टर में हम ऑर्गेनिक सिंथेसिस केमिस्ट्री की स्टडी कर रहे थे। ऑर्गेनिक सिंथेसिस में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था ये था एफजीआई। एफजीआई क्या होता है? फंक्शन ग्रुप इंटर कन्वर्जन। अब देखिए, जो फंक्शन ग्रुप इंटर कन्वर्जन में हमें पढ़ना क्या होता है, मतलब आप नॉर्मली समझिए, अभी हम फंक्शन ग्रुप इंटर कन्वर्जन की से रिलेटेड समझते हैं, लेकिन वो प्रॉपर उसकी डेफिनेशन नहीं है। मान लीजिए जब हम किसी भी कंपाउंड को सिंथेसाइज कराते हैं, दो रिएक्टेंट होते हैं, आपस में कंबाइन करते हैं, आपस में रिएक्शन करते हैं, उसके बाद वो एक कंपाउंड बना लेते हैं। उसके बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट भी आती है। कुछ रिएक्शन हमारी इस तरीके से होती है जो एक स्टेप में कंप्लीट नहीं होती है, कि एक कंपाउंड से दूसरा कंपाउंड बनता है, दूसरे से हमें तीसरा कंपाउंड मिलता है, वो भी अनस्टेबल होता है। जब 2-3 स्टेप के बाद हमें जब डायरेक्टली में ग्रुप को चेंज करना पड़ता है ना, उसके बाद हमें एक स्टेबल कंपाउंड मिल जाता है। ऐसा नॉर्मली रिएक्शन में होता है ना, जैसे हम मान लीजिए एल्कीन का ऑक्सीडेशन कराते हैं। एल्कीन के ऑक्सीडेशन में पहले हमें अल्कोहल मिलता है, अल्कोहल के बाद एल्डिहाइड मिलता है, एल्डिहाइड के बाद एसिड मिलता है, इस तरीके से होता था। अब जब ये रिएक्शन 2-3 स्टेप में कंप्लीट हो रही है, तो फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन यही कहता है। फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन हम ऑर्गेनिक सिंथेसिस की स्टडी कर रहे थे। ऑर्गेनिक सिंथेसिस में हम फर्स्ट यूनिट डिस्कनेक्शन अप्रोच की स्टडी कर रहे थे। डिस्कनेक्शन अप्रोच में हमने नॉर्मली क्या पढ़ा था, किसी भी कंपाउंड का जब ब्रेक डाउन किया जाता है, उसके रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये वाला जो कंपाउंड बना है, ये वाला टारगेट मॉलिक्यूल इन रिएक्टेंट्स के द्वारा बना हुआ है। उसके बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट आती थी। ट्रांजिशन स्टेट को हमने सिंथेस नाम दिया था, कंपाउंड को टारगेट मॉलिक्यूल नाम दे दिया, रिएक्टेंट को हमने सिंथेटिक इक्विवेलेंट नाम दिया था। जो हम डिस्कनेक्शन अप्रोच में पढ़ रहे हैं, किसी भी कंपाउंड को हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि किन किन रिएक्टेंट से मिलकर बना हुआ है। वही फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन की वो बात करता है कि मान लीजिए कोई टारगेट मॉलिक्यूल हमें दिया गया है, वही कंपाउंड, तो कंपाउंड को उसने टारगेट मॉलिक्यूल नाम दे दिया, तो टारगेट मॉलिक्यूल नाम दिया गया है। अब उसको जब हम डिस्कनेक्शन करते हैं, डिस्कनेक्शन उसको जब ब्रेक डाउन करते हैं, ब्रेक डाउन जो पॉसिबल होता है, जिस तरीके से हमें रिएक्टेंट मिल सकते हैं, जब उसको हम ब्रेक डाउन कर देते हैं तो हमें पॉसिबल रिएक्टेंट नहीं मिल पाता है, पॉसिबल सिंथेटिक इक्विवेलेंट नहीं मिल पाता है, या स्टेबल सिंथेटिक इक्विवेलेंट नहीं मिल पाता है। क्योंकि जो वो रिएक्शन जब प्रोसेस हुई थी, सिंथेसाइज हुई थी, उसमें कहीं ना कहीं फंक्शनल ग्रुप पहले एक्सचेंज हुए थे। फंक्शनल ग्रुप एक्सचेंज होने के बाद ही टारगेट मॉलिक्यूल बना था। अब जब हमें रेट्रोसिंथेसिस दिखानी होगी, तो रेट्रोसिंथेसिस में हमें सेम प्रोसेस करना होगा। हम डायरेक्टली उसको डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, उसको डिस्कनेक्ट करेंगे। डिस्कनेक्ट करने के बाद उस वाले ग्रुप को उसी ग्रुप में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिससे वो रिएक्शन प्रोसेस हुई थी। फिर फाइनली जाकर फिर उस फंक्शनल ग्रुप को जब इंटर कन्वर्जन करते हैं, उसका चेंज कर देते हैं, उसके बाद हमें रिएक्टेंट मिलते हैं जिसे हम सिंथेटिक इक्विवेलेंट कहते हैं, जो स्टेबल होता है। तो फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन का मेन चीज क्या होती है? ये चीज होती है कि फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन वह प्रोसेस होता है जिसमें फंक्शनल ग्रुप एक फंक्शनल ग्रुप से अनदर फंक्शनल ग्रुप में चेंज कर देता है, एक फंक्शनल ग्रुप को दूसरे फंक्शनल ग्रुप में चेंज कर देता है। अब ये जो रिएक्शन होती है ड्यूरिंग रेट्रोसिंथेसिस के द्वारा होती है। रेट्रोसिंथेसिस में तो क्योंकि जब सिंथेसाइज हुआ, अब जब उसकी जब रिवर्स रिएक्शन कराई जाएगी, जैसे सिंथेसिस किया जाता है इस तरीके से रिवर्स रिएक्शन कराई जाएगी। अब रिवर्स में वही सेम चीज कि किसी भी कंपाउंड को जब डिस्कनेक्ट किया जाता है, जिसकी वजह से हमें रिएक्टेंट अनस्टेबल मिलते हैं, जो हमें सिंथेस होती है, सिंथेटिक इक्विवेलेंट होते हैं, उनको स्टेबल, जिसकी वजह से हमें स्टेबल मिल जाए, रिएक्शन को पॉसिबल करने के लिए, रिवर्स रिएक्शन को पॉसिबल करने के लिए हमें फंक्शनल ग्रुप का इंटर कन्वर्जन कराना पड़ता है। इंटर कन्वर्जन क्यों कराते हैं? क्योंकि जो पहले जो सिंथेसाइज हुआ है मॉलिक्यूल, वास्तव में उसी तरीके से सिंथेसाइज हुआ है। जब एग्जांपल के थ्रू में बताओगे ना, जैसे मान लीजिए एमीन ग्रुप है, जब एमीन ग्रुप से आप नाइट्रो ग्रुप बना रहे हो, तो एमीन का ऑक्सीडेशन कराना पड़ेगा, तब वो नाइट्रो ग्रुप बनेगा। या एल्केन है, CH3 है, एल्केन ग्रुप CH3 CH5 ले लीजिए, CH3 ले लीजिए, कोई भी एल्केन ले लीजिए, उसका ऑक्सीडेशन कराओगे तो एसिड ग्रुप बनेगा। COOH ऑक्सीडेशन कराने के बाद जब इसका रेट्रोसिंथेसिस कराओगे तो पहले एसिड ग्रुप एल्केन में कन्वर्ट होगा, एमीन नाइट्रो ग्रुप पहले एमीन में कन्वर्ट होगा, एमीन के बाद उसका डिस्कनेक्शन होगा। तो इसी चीज को कहता है फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन। ये होता है जब किसी भी कंपाउंड की रेट्रोसिंथेसिस रिएक्शन दिखानी होती है, हमें फंक्शनल ग्रुप का इंटर कन्वर्जन करना पड़ता है। फंक्शनल ग्रुप का इंटर कन्वर्जन इसलिए करना पड़ता है जिसकी वजह से हमें स्टेबल रिएक्टेंट मिल जाए, स्टेबल सिंथेटिक इक्विवेलेंट मिल जाए। तो हम बात कर लेते हैं, पहले थ्योरी की बात कर लेते हैं, उसके बाद में एग्जांपल, ये एग्जांपल बताऊंगा ना अभी मैं आपको यहाँ पर, तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। अब फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन में जब हम ये दो चीज बता रहे होते हैं कि फंक्शनल ग्रुप, फंक्शन की रेट्रोसिंथेसिस रिएक्शन में हम फंक्शनल ग्रुप का जब दिखाते हैं, तो हम
उसकी रेट्रोसिंथेसिस रिएक्शन भी दिखानी पड़ती है और सिंथेसिस रिएक्शन भी हमें दिखानी पड़ती है फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन में। कि रेट्रोसिंथेसिस तो हमने इस तरीके से करा दिया है कि इस मॉलिक्यूल इस वाले ग्रुप को इस वाले ग्रुप में कन्वर्ट किया, इस ग्रुप को इस ग्रुप में कन्वर्ट किया, उसके बाद हमने डिस्कनेक्ट किया, अब ये मार्केट में अवेलेबल है। अब उसका सिंथेसाइज कराया जाता है कि हाँ भाई वास्तव में ये वाला जो कंपाउंड है इसी प्रोसेस के द्वारा बना था। तो पहले हम थ्योरी पढ़ते हैं। फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन, एफजीआई क्या है? फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन is a process in which the converting one functional group into another functional group during the retrosynthesis analysis। वो कह रहा है कि फंक्शनल ग्रुप एक वह प्रोसेस है, एफजीआई फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन एक वह प्रोसेस है जिसमें एक फंक्शनल ग्रुप को दूसरे फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट किया जाता है, अनदर फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट किया जाता है ड्यूरिंग रेट्रोसिंथेसिस एनालिसिस, जब रेट्रोसिंथेसिस रिएक्शन के दौरान। दूसरा पॉइंट यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन is that process in which the converting one functional group into another functional group during the retrosynthesis analysis। अब सेकंड पॉइंट यहाँ पे देता है फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन मोस्टली शो द ऑक्सीडेशन रिडक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये क्या कह रहा है कि जो फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन जो रिएक्शन में होती है वो मोस्टली ऑक्सीडेशन दिखाता है, रिडक्शन दिखाता है, सब्स्टिट्यूशन दिखाता है। ऑक्सीडेशन वही जैसे मैंने बताया ना, मतलब कोई मान लीजिए एमीन ग्रुप है, अब एमीन का जब वो नाइट्रो ग्रुप में कन्वर्ट हुआ होगा तो उसका ऑक्सीडेशन हुआ होगा, या कोई नाइट्रो ग्रुप जब एमीन ग्रुप में कन्वर्ट हुआ होगा, लेकिन नाइट्रो ग्रुप एमीन में नहीं होता, एमीन ही मोस्टली नाइट्रो में होता है। अब ये नाइट्रो ग्रुप जब एमीन में कन्वर्ट हुआ होगा उसका रिडक्शन हुआ होगा। अब कोई रिडक्शन का क्या कहता है कि रिडक्शन कब हुआ? जब कोई नाइट्रो ग्रुप एमीन में कन्वर्ट हुआ तो उसका रिडक्शन हुआ। ऑक्सीडेशन जब कोई एल्कीन ग्रुप एसिड में कन्वर्ट हुआ होगा तब उसका ऑक्सीडेशन हुआ होगा। मतलब किसी भी फंक्शन ग्रुप में हमें ऑक्सीजन लानी होगी तो ऑक्सीडेशन कराया, किसी भी हमें फंक्शनल ग्रुप में किसी भी कंपाउंड में हमें हाइड्रोजन ऐड करनी होगी तो रिडक्शन कराया। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी दिखाता है कि कहीं ना कहीं फंक्शनल ग्रुप का एक्सचेंज भी दिखाता है कि वहां से किसी लो इलेक्ट्रिक नेगेटिव एटम को हटा दिया जाए तो हाई इलेक्ट्रिक नेगेटिविटी एटम को अटैक कर दिया जाए, या सब्स्टिट्यूशन कर दिया जाए। जैसे मान लीजिए नाइट्रो ग्रुप, जैसे नाइट्रो ग्रुप होता है NO2, क्लोरीन होती है, क्लोरीन ब्रोमीन को नाइट्रो ग्रुप से सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए। मान ली किसी बेंजीन में ब्रोमीन प्रेजेंट है, वहां पे उसका नाइट्रेशन कराने के बाद वहां से ब्रोमीन को निकाल दिया जाता है, वहां पे NO2 नाइट्रो ग्रुप अटैच कर दिया जाता है। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को भी दिखाता है। जो एफजीआई कह रहा है कि फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन रिएक्शन जो होती है मोस्टली रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को दिखाते हैं। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, सब्स्टिट्यूशन को दिखाते हैं। Sometimes disconnection does not give the stable fragment. Sometimes disconnection does not give the stable fragments, but FGI use make the stable fragment। वो कह रहा है वही जो मैंने बताया ना कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, कुछ जब कोई कंपाउंड का हमें रेट्रोसिंथेसिस रिएक्शन उसका जब डिस्कनेक्शन हम कराते हैं तो हमें स्टेबल फ्रेगमेंट, स्टेबल सिंथेस नहीं मिल पा रहा है, स्टेबल सिंथेटिक इक्विवेलेंट नहीं मिल पा रहा है डिस्कनेक्शन कराने के बाद। तो उससे ये पता चल रहा है कि भाई अगर ये अनस्टेबल हमें मिल रहे हैं तो ये वाला रिएक्टेंट नहीं होगा, रिएक्टेंट अदर रिएक्टेंट होगा जिसकी वजह से कंपाउंड बना है। कहीं ना कहीं बीच में फंक्शनल ग्रुप का एक्सचेंज हुआ है, फंक्शनल ग्रुप एक्सचेंज होने के बाद ही कंपाउंड बना है। तो वही चीज बस यही कह रहा है कि जो हमें फंक्शनल ग्रुप का जो यूज करना होता है इसलिए करना होता है जिसकी वजह से हमें स्टेबल फ्रेगमेंट मिल जाए, एकदम प्रॉपर ये आइडेंटिफाई हो जाए कि इसी रिएक्टेंट के द्वारा ये कंपाउंड बना था। उसके लिए फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन अभी मैं जब आगे एग्जांपल पे सिंथेसिस दिखाऊंगा ना, पहले हम रेट्रोसिंथेसिस इसमें करते हैं। एग्जांपल में यहाँ पर रेट्रोसिंथेसिस उसने दे दिया, रेट्रोसिंथेसिस रिएक्शन एंड सिंथेसिस रिएक्शन, एनेस्थेटिक बेंजोकेन। हमें बेंजोकेन की एक तो रेट्रोसिंथेसिस रिएक्शन दिखानी है, फिर उसके बाद सिंथेसिस रिएक्शन दिखानी है। रेट्रोसिंथेसिस में वही दिखाएंगे हम जिसे हम डिस्कनेक्शन अप्रोच भी कहते हैं, रेट्रोसिंथेसिस भी कह सकते हैं, रिवर्स सिंथेसिस रिएक्शन भी कह सकते हैं, या बैकवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन भी कह सकते हैं। उसमें हमें बेंजोकेन, ये वाला बेंजोकेन की क्या है, बेंजोकेन है। बेंजोकेन की रेट्रोसिंथेसिस दिखाइए, इसका डिस्कनेक्शन कर दिखाइए कि डिस्कनेक्शन के द्वारा हमें कौन से इक्विवेलेंट मिल रहे हैं, सिंथेटिक इक्विवेलेंट मिल रहे हैं जिसके द्वारा ये बना है कंपाउंड बना है। फिर उसके बाद उसको सिंथेसिस करके दिखाइए। सिंथेसिस का मतलब
फिर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में दिखाएगी, इस वाले रिएक्टेंट इस रिएक्टेंट के साथ रिएक्शन करी, इस वाले फिर उसके बाद एक कंपाउंड बना, कंपाउंड ए बना, उसने उसके साथ रिएक्शन करने के बाद कंपाउंड बी बना, फिर फाइनली हमें ये प्रोडक्ट मिल गया। समझ रहे हैं ना, फाइनली ये प्रोडक्ट मिल गया। हमें सिंथेसिस भी दिखानी, पहले हम रेट्रोसिंथेसिस दिखा देते हैं जो रिवर्स रिएक्शन है, जो हम डिस्कनेक्शन अप्रोच में पढ़ रहे हैं। तो एग्जांपल यहाँ पे ये ले लिया, यहाँ पे एमीन ग्रुप लिया, एक बेंजीन की रिंग ली, यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप है, COO, यहाँ एथिल ग्रुप लगा हुआ है, ये कीटो ग्रुप, यहाँ एथिल ग्रुप है, या आप कह सकते हो COO C2H5, ये एस्टर ग्रुप है, ये एमीन ग्रुप है, ये एस्टर ग्रुप है जिसको हमने बेंजोकेन नाम दिया है इस वाले कंपोनेंट। अब इसका डिस्कनेक्शन अप्रोच दिखाना है हमें। तो यहाँ पे थ्योरी में हमने क्या लिखा, जो एग्जांपल लिखने के बाद, नाउ शो द डिस्कनेक्शन अप्रोच या रेट्रोसिंथेसिस ऑफ टारगेट मॉलिक्यूल। उसने कहा कि अब जो टारगेट मॉलिक्यूल है, हमारा जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड को टारगेट मॉलिक्यूल नाम दे रहा है, वो कह रहा है कि अब इसका डिस्कनेक्शन अप्रोच रिएक्शन दिखाइए, इसको डिस्कनेक्ट कैसे करोगे, या कह सकते हैं हम रेट्रोसिंथेसिस रिएक्शन दिखाइए। नाउ शो द डिस्कनेक्शन अप्रोच या रेट्रोसिंथेसिस ऑफ टारगेट मॉलिक्यूल। Mostly ester are formed from alcohol and mostly ester are formed from alcohol and acid, so we can say carbon oxygen disconnection, कार्बन सिंगल ऑक्सीजन डिस्कनेक्शन। वो कह रहा है कि जो मोस्टली एस्टर जो होता है, एस्टर किसके द्वारा बनता है, अल्कोहल के द्वारा बनता है। जो एस्टर है एसिड तथा अल्कोहल से बनता है। जो एमीन ग्रुप है मोस्टली नाइट्रो ग्रुप से बनता है। एमीन किससे बनता है, नाइट्रो ग्रुप से बनता है, नाइट्रो ग्रुप से। अब जो एस्टर होता है, अब इसका तो हम डिस्कनेक्शन नहीं दिखाइए, क्योंकि अगर ये वाला कंपाउंड हमें मिल रहा है, फिर उसके बाद कहीं ना कहीं हमें इसका भी डिस्कनेक्शन दिखाना पड़ेगा, इस वाले कंपाउंड का भी, क्योंकि ये तो हमें मार्केट में अवेलेबल नहीं मिलेगा। CCH5 COO C2H5 बेंजिल एथिल एसीटेट, C2H5 बेंजोएट, एथिल बेंजोएट तो नहीं मिलेगा, इसका भी कहीं ना कहीं हमें डिस्कनेक्शन दिखाना पड़ेगा, तो हमें कंपाउंड मिलेगा। तो इसलिए कहता है कि मोस्टली एस्टर आर फॉर्म्ड फ्रॉम अल्कोहल एंड एसिड। जो एस्टर होते हैं ना, COO C2H5 जो फॉर्म होते हैं एसिड तथा अल्कोहल के कॉम्बिनेशन के द्वारा फॉर्म होते हैं, इसलिए हम कार्बन तथा ऑक्सीजन के बीच का डिस्कनेक्शन कराएंगे, कार्बन तथा ऑक्सीजन के बीच से ब्रेकिंग डाउन कराएंगे। अब एसिड अल्कोहल क्यों कह रहा है, वाले C2H5OH अल्कोहल हुआ, एसिड COOH हुआ, वहां से वाटर रिमूव हुआ, जिसकी वजह से C2H5 एस्टर का फॉर्मेशन हुआ होगा। बस यही थ्योरी इसने जो इसमें लिखी हुई है ना, वही थ्योरी इसने यहाँ पे लिखी। थ्योरी कुछ अलग नहीं है, जो चीज यहाँ डायग्राम है ना, डायग्राम से ही देख के जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के देख के थ्योरी बना दी है। इस वाले कंपाउंड का रेट्रोसिंथेसिस रिएक्शन या डिस्कनेक्शन अप्रोच दिखाई है। जो ये वाला एस्टर, उसने कहा कि जो एस्टर होते हैं मोस्टली एस्टर आर फॉर्म्ड फ्रॉम अल्कोहल एंड एसिड, दैट इज व्हाई कार्बन सिंगल बॉन्ड डिस्कनेक्शन, दैट इज व्हाई दिस शो द कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन डिस्कनेक्शन, जिसकी वजह से कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन का डिस्कनेक्शन दिखाता है। यहाँ से इसको ब्रेक डाउन कर दीजिए। ब्रेक डाउन करने के बाद हमें यहाँ पे C2H5O क्या मिल रहा है, C2H5O नेगेटिव, CO पॉजिटिव। तो कीटो और एथिल इथॉक्सी हमें मिल रहा है। तो इथॉक्सी नहीं कीटो एमीन मार्केट में अवेलेबल होता है ना, इथॉक्सी। हाँ, ये सिंथेंस हो सकते हैं, एक पे पॉजिटिव चार्ज, एक पे नेगेटिव चार्ज, ये सिंथेंस तो है। अब सिंथेंस होने के बाद ये जो कीटो ग्रुप जो होता है, हमारा जो एथिल ज्यादातर कीटो ग्रुप होता है, आगे प्रोसेस में दिखाता हूं। पहले इसका डिस्कनेक्शन करा जैसे हमने, अब यहाँ से जैसे डिस्कनेक्शन हमने कर दिया, अब हम डिस्कनेक्शन करने के बाद हमें सिंथेंस मिल गया यहाँ पे बीच में, जिसकी वजह से पॉजिटिव नेगेटिव। उसे फाइनली उसने जब सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनाया COOH, यहाँ पे अल्कोहल बना दिया। उसने कहा कि ये सिंथेटिक इक्विवेलेंट हमें मिले हैं यहाँ पे बेंजोइक एसिड, पैराएमिनो बेंजोइक एसिड या पैराएमिनो बेंजोइक एसिड ही कहा जाएगा इसको, और C2H5OH अल्कोहल हमें मिला है। क्या मिला, अल्कोहल मिला है। तो उसको सिंथेटिक इक्विवेलेंट दिया। उसने कहा कि कहीं इस स्टेप के द्वारा, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। जो बेंजोइक एमिनो एसिड है ये अवेलेबल नहीं होता है, एथिल अल्कोहल तो आपको बहुत मिल जाएगा। तो वो कहता है कि जो बेंजोइक एसिड एमिनो ग्रुप होता है कि इस कंपाउंड के द्वारा बेंजोकेन नहीं बना है। ये जो एसिड ग्रुप है, एसिड ग्रुप कन्वर्ट हुआ है। इस बेंजीन के पास कोई और सा कंपाउंड था जिसकी वजह से ये कन्वर्ट हुआ है। इस बेंजीन के पास एमीन ग्रुप भी नहीं था, जिसकी वजह से एमीन ग्रुप इस पे सब्स्टिट्यूशन हुआ है, या एमीन ग्रुप अटैच हुआ है। एमीन ग्रुप डायरेक्ट अटैच नहीं हुआ है। एमीन ग्रुप भी किस तरीके से हुआ भी वो आगे बताएगा। वही स्टेप सेकंड में देता है। जो स्टेप सेकंड होता है ये होता है, वो कहता है जो COOH NH2 जो यहाँ पे बेंजोइक पैराअमीनो बेंजोइक एसिड जो होता है, यहाँ पे जो एसिड ग्रुप है
जो पहले एल्किल ग्रुप था, एल्किल ग्रुप बोले तो CH3 था, CH3 के बाद एसिड ग्रुप बना होगा। तो इसकी जब रेट्रोसिंथेसिस हम दिखा रहे हैं तो एसिड ग्रुप को किस में कन्वर्ट करेंगे हम, एल्किल ग्रुप में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन अब जो ये एमीन ग्रुप है, एमीन ग्रुप को क्या था कि एमीन ग्रुप नहीं था, एमीन ग्रुप से पहले ये नाइट्रो ग्रुप था। नाइट्रो ग्रुप का जब रिडक्शन कराया गया उसके बाद ये एमीन ग्रुप में कन्वर्ट हुआ। जब हम रेट्रोसिंथेसिस रिएक्शन दिखा रहे हैं तो एमीन ग्रुप को पहले नाइट्रो ग्रुप में कन्वर्ट करेंगे, एसिड ग्रुप को हम पहले एल्केन में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि एल्केन का ऑक्सीडेशन हुआ जिसके वजह से एसिड बना, एमीन का रिडक्शन हुआ, वो नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन हुआ जिसकी वजह से एमीन ग्रुप बना है। वही सेकंड स्टेप में इसने यहाँ पे ये रिएक्शन दी। ये बीच में थ्योरी पढ़नी है, ये भी बाद में पढ़ाता हूँ, पहले डायरेक्ट ये दिखा देता हूँ। एसिड ग्रुप का जब यहाँ पे लिख लिया हमने फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्सन, अब यहाँ पे उसने दिखाया फंक्शनल ग्रुप कि फंक्शनल ग्रुप का इंटर कन्वर्सन कराया गया, फंक्शनल ग्रुप का चेंज कराया जाएगा। पहले हम सबसे पहले एमीन ग्रुप का फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्सन करा देते हैं, दूसरे ग्रुप में हम एसिड का करा देते हैं। जो एमीन का अब यहाँ पे हमने दिखा दिया रिडक्शन के द्वारा NO2 की रेट्रोसिंथेसिस जो दिखाई गई है, नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन हुआ होगा, नाइट्रो ग्रुप के रिडक्शन के बाद एमीन ग्रुप बना होगा। तो फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन जब दिखाया तो एमीन ग्रुप नाइट्रो ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। अब ये वाला हमारा कंपाउंड बन गया। अब हमारे पास COOH एज इट इज हुआ, ये नाइट्रो ग्रुप हुआ हमारे पास। अब जब एसिड ग्रुप नहीं है, एसिड ग्रुप जो है ना ये पहले एल्किल ग्रुप था, एल्किल ग्रुप का ऑक्सीडेशन होने के बाद ये एसिड ग्रुप में कन्वर्ट हुआ है, तो हमें इसका भी फंक्शनल इंटर कन्वर्जन कराना होगा, FGI कराना होगा। पहले इसको एल्केन में कन्वर्ट करना होगा, एल्कीन में हम फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन लिख देंगे, फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन करने के बाद इसको एल्कीन में कन्वर्ट कर देंगे। नीचे हमने ऑक्सीडेशन लिख दिया, तो हमने ऑक्सीडेशन का मतलब है कि जब एल्केन का ऑक्सीडेशन हुआ तो ये एसिड में कन्वर्ट हुआ, जब नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन हुआ तो ये एमीन में कन्वर्ट हुआ, जिसकी वजह से हमें ये कंपाउंड मिला है। ये कंपाउंड यहाँ पे सिंथेटिक इक्विवेलेंट दे रहा है, तो सिंथेटिक इक्विवेलेंट बता रहा है कि ये वाले जो रिएक्टेंट जो मिले हैं हमें अनस्टेबल है, स्टेबल नहीं है, ये अनस्टेबल है, पॉसिबल भी नहीं, मार्केट में अवेलेबल नहीं मिल सकता है। ये वाला एथिल अल्कोहल में मिल जाता है, इसलिए एथिल अल्कोहल से हम छेड़छाड़ नहीं करते हैं, जस्ट इस वाले ग्रुप से छेड़छाड़ हमें करनी पड़ती है, इस वाले ग्रुप पर डिस्कनेक्शन करना होता है। अब डिस्कनेक्शन तो हमने कर दिया है लेकिन ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो इससे हमें पता चल रहा है कि इसमें फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन हुआ था। जब भी कंपाउंड बना था इससे पहले इसका फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन कराया गया था कि एसिड ग्रुप एसिड नहीं था, कुछ और ग्रुप था, उस वाले ग्रुप से ये एसिड में कन्वर्ट हुआ है। एमीन ग्रुप नहीं था, एमीन ग्रुप से पहले यहाँ पे कोई और सब ग्रुप था, उस ग्रुप का इंटर कन्वर्जन कराने के बाद वो एमीन ग्रुप में कन्वर्ट हुआ होगा। तो इसके लिए पता चल गया हमें कि एमीन नाइट्रो ग्रुप से बनता है, तो यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप था, एसिड जो होता है एल्किल के ऑक्सीडेशन से बनता है, तो यहाँ पे एल्किल था। तो दोनों स्टेप को एक साथ भी आप दिखा सकते हैं। फर्स्ट स्टेप इसका नाम दे दीजिए, जहां पे नाइट्रो का इंटर कन्वर्जन करा होगा फर्स्ट स्टेप लिख दीजिए, जहां एल्काइलेशन में सेकंड स्टेप लिख दीजिए। अब ये हमारा ये वाला कंपाउंड हो गया। पहले थ्योरी, अब हम थोड़ी थ्योरी पढ़ लेते हैं जो हमने इस वाले के बाद यहाँ पे थ्योरी लिखी है, बीच में थ्योरी पढ़ते हैं। चलो स्टेप सेकंड में क्या, now we should carboxylic acid and amine group disconnect from the aromatic ring। वो कह रहा है कि अगर ये वाला जब डिस्कनेक्शन हमें कराया, सिंथेटिक इक्विवेलेंट मिल गया लेकिन ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो अब हमें एसिड का डिस्कनेक्शन कराइए, एमीन का डिस्कनेक्शन कराइए एरोमेटिक रिंग से। अगर हमें एमीन ग्रुप का यहाँ पे भी एमीन ग्रुप का डिस्कनेक्शन करा दीजिए और एसिड का भी डिस्कनेक्शन करा दीजिए, तो ये करा सकते हैं हम, दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, ये फेवरेबल नहीं होगा, रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी, हम इसका डिस्कनेक्शन नहीं करा सकते, ना एसिड ग्रुप का डिस्कनेक्शन करा सकते हैं ना एमीन ग्रुप का। एसिड ग्रुप तथा एमीन ग्रुप को डिस्कनेक्ट कराने से पहले हमें इसका फंक्शनल ग्रुप में इंटर कन्वर्जन करना पड़ेगा। इसे हमें जानना पड़ेगा एसिड ग्रुप कौन से ग्रुप से मिलके कौन से ग्रुप के द्वारा कन्वर्ट हुआ था, एमीन ग्रुप कौन से ग्रुप के द्वारा कन्वर्ट हुआ था, उसके बाद इसका डिस्कनेक्शन कराएंगे एरोमेटिक रिंग से, जो भी पॉसिबल होगा। ठीक है, तो हमें पता चल गया था कार्बोक्सिलिक एसिड एल्केन से बना है, एमीन जो बना है नाइट्रोजन ग्रुप से बना है। तो स्टेप सेकंड में थ्योरी सुन लिखी। Now we should carboxylic acid and amine group disconnect from the aromatic ring। अब हमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप एमीन ग्रुप को एरोमेटिक रिंग से डिस्कनेक्ट मतलब अलग कर देना चाहिए, but we does not get good reverse reaction corresponding this disconnection। corresponding this disconnection वो कहता है कि but we does not get good reverse reaction corresponding this disconnection, लेकिन हम अच्छी रिवर्स रिएक्शन नहीं प्राप्त करते हैं इस डिस्कनेक्शन के द्वारा।
रिवर्स रिएक्शन भी कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि अच्छे इक्विवेलेंट हमें प्राप्त नहीं होते, अच्छे रिएक्टेंट हमें प्राप्त नहीं होते, अनस्टेबल रिएक्टेंट प्राप्त होते, बट वी डज नॉट गेट द स्टेबल रिएक्टेंट corresponding this disconnection, ये भी लिख सकते हैं आप, तो समझ जो लिखा वो पढ़ लेते हैं। बट वी डज नॉट गेट गुड रिवर्स रिएक्शन corresponding this disconnection, तो हमें अच्छी रिवर्स रिएक्शन नहीं मिलती है इस डिस्कनेक्शन के द्वारा, इसलिए उसने लिखा है यहाँ पे therefore we have to do change the dysfunctional group into alcohol functional group and disconnection another functional group, इसमें लिखा सेकंड वन, therefore इसलिए we have to do change the dysfunctional group into another functional group for disconnection by disconnection, यहाँ पे for disconnection नहीं, यहाँ पे by disconnection लिखिए। उसने कहा इसलिए हमें इस फंक्शनल ग्रुप को another फंक्शनल ग्रुप में डिस्कनेक्शन के द्वारा चेंज करना पड़ता है। we know, यहाँ पे उसने लिखा we know, हम जानते हैं एसिड ग्रुप मेड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मेथिल ग्रुप, उसने कहा कि जो हम जानते हैं कि जो एसिड होता है, एसिड ग्रुप मेथिल ग्रुप के ऑक्सीडेशन के द्वारा बनता है, एंड एमीन ग्रुप मेड बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप, हम जानते हैं जो एमीन ग्रुप है नाइट्रो ग्रुप के रिडक्शन के द्वारा बनता है। यहाँ पे मैंने वो दिखा दिया था, जरूरी नहीं इसको दिखाना, बस मैंने लिख दिया था वैसे ही। मान लीजिए एल्केन है, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन तब हुआ तब एसिड ग्रुप में कन्वर्ट हुआ, नाइट्रो ग्रुप का जब रिडक्शन हुआ या एमीन में हुआ, यहाँ से वाटर रिमूव हुआ, यहाँ से भी वाटर रिमूव हुआ, यहाँ पे एसिड ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। ओके, एफ रेट्रो एफजीआई, तो बस यहाँ पे सेकंड स्टेप में थ्योरी हमने कहां से उठाई है, थ्योरी हमने इस वाले कंपाउंड से उठाई है, इस वाले कंपाउंड से थ्योरी उठाई है, और इस वाले प्रोसेस से हमने थ्योरी उठाई है। जो वाला सेकंड स्टेप जो हमने दिखाया ना, ये वाला, जिस वाले स्टेप के बाद ये वाला स्टेप जो हम दिखा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं, इससे हमने थ्योरी बना ली है। हमने वही कहा कि अब हमें जो एसिड ग्रुप तथा एमीन ग्रुप को डिस्कनेक्ट करना पड़ता है एरोमेटिक रिंग से, वगैरह कि अब हमें जो एरोमेटिक रिंग से कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप और एमीन ग्रुप को डिस्कनेक्ट कर देना चाहिए, रिमूव कर देना चाहिए। हम रिव्यू तो कर देते हैं, लेकिन हमें अच्छी रिवर्स रिएक्शन नहीं देखने को मिलती है जब हम इसका डिस्कनेक्शन करते हैं, जिसकी वजह से एसिड ग्रुप भी निकल जाता है, एमीन ग्रुप भी निकल जाता है, यहाँ पे एरोमेटिक, लेकिन दोनों एक साथ नहीं निकलेंगे, वो अलग अलग उसमें निकलेंगे। पहले यहाँ से ये हट जाएगा, ये हटाओगे तो एमीन ग्रुप आ जाएगा, तो हमें अच्छी रिवर्स देखने को नहीं मिलती है। अब जिसकी वजह से हमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप को अनदर फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट कराना पड़ता है, एमीन ग्रुप को अनदर फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट कराना पड़ता है, जिसकी वजह से बस हमने वो लिख दिया कि इस फंक्शनल ग्रुप को फॉर दिस प्रोसेस फॉर दिस बाय क्या है ये, बट वी डज नॉट गेट द रिवर्स रिएक्शन corresponding this disconnection, therefore we have to do change this functional group, we have to do change this functional group into another functional group by disconnection। नहीं, बाय डिस्कनेक्शन नहीं होगा, बाय फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन होगा। एफजीआई लिखिए यहाँ पे, फॉर एफ बाय एफजीआई, इसको फॉर डिस्कनेक्शन को बैठाइए यहाँ पे बाय एफजीआई होगा। देयरफॉर वी हैव टू डू चेंज द दिस फंक्शनल ग्रुप इनटू अनदर फंक्शनल ग्रुप बाय एफजीआई फंक्शनल इंटर कन्वर्जन। फंक्शनल इंटर कन्वर्जन के द्वारा तो हम ग्रुप को चेंज कराएंगे, डिस्कनेक्शन के द्वारा चेंज थोड़ी ना कराएंगे। ठीक है, तो ये वाली कहां से है, ये भी थ्योरी हमने इसमें से उठाई, सबसे ऊपर वाली ये भी हमने से उठाई। अब हमें एमीन तथा एसिड ग्रुप को जैसे हम यहाँ रिमूव करेंगे, रिवर्स रिएक्शन अच्छी नहीं मिल पाएगी हमें, और इसलिए हमें इसको एसिड ग्रुप को तथा एमीन ग्रुप को, इन ग्रुप को हमें अनदर ग्रुप में इंटर कन्वर्जन कराना पड़ता है। फिर उसने यहाँ पे लिख दिया कि वी नो, लेकिन हम जानते हैं कि जो एसिड ग्रुप होता है, एसिड ग्रुप मेड बाय एल्किल ग्रुप, एसिड ग्रुप मेड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मेथिल ग्रुप, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्किल ग्रुप, जो एसिड ग्रुप होता है एल्किल ग्रुप के ऑक्सीडेशन के द्वारा बनता है। एमीन ग्रुप मेड बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप, जो एमीन ग्रुप होता है रिडक्शन ऑफ मेड बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप के रिडक्शन के द्वारा बनता है, मेड बाय। तो वहां से यहाँ पे वही रिएक्शन था, रेट्रोसिंथेसिस। सेकंड स्टेप लिख दीजिए, ये रहा एसिड ग्रुप एमीन ग्रुप को नाइट्रो ग्रुप में कन्वर्ट कराया गया, ये कंपाउंड हमारे पास ये बन गया। दूसरे स्टेप में जो एसिड ग्रुप था, एसिड ग्रुप को एल्किल में कन्वर्ट करा दिया गया। अब ये हमारे पास नाइट्रोटालोन कंपाउंड बन गया। अब यहाँ पर अब इसका डिस्कनेक्शन करा दिया जाता है, नाइट्रो ग्रुप को यहाँ से डिस्कनेक्ट करा दिया जाएगा, तो हमारे पास टालोन बन जाएगा। ये रहा। नाउ डिस्कनेक्ट द नाइट्रो ग्रुप फ्रॉम टालोन, नाइट्रोसिंथेसिस स्टेप 3। अब स्टेप 3 में हमें क्या करना पड़ता है, हमें ये वाला कंपाउंड मिल गया, नाइट्रोटालोन जो मिल गई है। अब इसको हमें नाउ डिस्कनेक्ट द नाइट्रो ग्रुप
फ्रॉम एरोमेटिक ग्रुप, फ्रॉम टॉलोइन ग्रुप। टॉलोइन ग्रुप से जैसे नाइट्रो ग्रुप का डिस्कनेक्ट हम कराते हैं, यहाँ पे हमें नाइट्रो मिलता है, नाइट्रोजन कंपाउंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलती है, टॉलोइन मिलती है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन नेगेटिव की फॉर्म में निकलती है। ये यहाँ पर हमें टॉलोइन मिल जाती है, जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट होता है कि हाँ भाई टॉलोइन के द्वारा ही कंपाउंड बने थे। टॉलोइन क्या हुआ यहाँ पे, सिंथेटिक इक्विवेलेंट मिला है। क्या मिला है? टॉलोइन। टॉलोइन यहाँ पे सिंथेटिक इक्विवेलेंट मिला है, जिसके द्वारा हमारा बेंजोकेन बना है। रेट्रोसिंथेसिस रिएक्शन ये हो गई। रेट्रोसिंथेसिस रिएक्शन के बाद हम सिंथेसिस रिएक्शन दिखाते हैं। सिंथेसिस रिएक्शन बहुत सिमिलर है। अब जो सिंथेसिस रिएक्शन जो हमें दिखाते हैं ना, इसी को सिर्फ उल्टा कर दोगे ना आप, यही रेट्रोसिंथेसिस रिएक्शन हो जाएगी। आप ऐसे कर लीजिए, अगर आपकी समझ में आए ना, पहले आप सिंथेसिस दिखा दीजिए, अगर फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन आना है, पहले आप सिंथेसिस दिखाइए, एक पेज छोड़ दीजिए, सिंथेसिस दिखा दीजिए। जब सिंथेसिस रिएक्शन आप दिखा रहे हैं, उसी को देख के उसकी रिवर्स करके जो सा पेज छोड़ा है उस वाले पेज पे रेट्रोसिंथेसिस रिएक्शन लिख दीजिए, जिसकी वजह से पहले पेज पे रेट्रोसिंथेसिस रिएक्शन आ जाएगी, दूसरे स्टेप पे सिंथेसिस रिएक्शन हो जाएगी। एक याद कर लीजिए, ये वाली कर लीजिए, ये वाली याद करोगे ना, मतलब ये वाली अगर तुम समझ गए, याद तो होने की नहीं, ये समझनी पड़ेगी। अगर सिंथेसिस आपकी समझ में आई तो ये वाली स्टेप, ये वाली जो रेट्रोसिंथेसिस है थोड़ा इजी हो जाएगी। देखो सिंथेसिस बेंजोकेन, सिंथेसिस बेंजोकेन। अब हमें बेंजोकेन बनाना है टॉलोइन ग्रुप से। टॉलोइन का नाइट्रेशन कराइए सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस, जिसकी वजह से NO2 ग्रुप यहाँ पे आके अटैक हो जाता है ऑर्थो मेटा पैरा ग्रुप पे, ऑर्थो तथा पैरा ग्रुप पे अटैच हो जाता है, या मेटा मेटा पे होगा, और पैरा ग्रुप पे नाइट्रो ग्रुप हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ से वाटर, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगी, एक हाइड्रोक्सी ग्रुप यहाँ से वाटर रिमूव हो जाता है, जिसकी वजह से हमें क्या मिलता है? टॉलोइन, पैरा नाइट्रो टॉलोइन मिल जाता है, पैरा नाइट्रो टॉलोइन मिल जाता है। अब जो टॉलोइन ग्रुप होता है, इसको हम एसिड में कन्वर्ट करना होता है। अब इसको एसिड में कन्वर्ट करने के लिए ऑक्सीडेशन कराइए KMnO4 की प्रेजेंस में, पोटेशियम परमैंगनेट की प्रेजेंस में। पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4 और पोटेशियम डाइक्रोमेट, KMnO4 की प्रेजेंस में से ऑक्सीडेशन कराया, ये वाला एल्किल ग्रुप ऑक्सीडेशन में कन्वर्ट हो गया, जिसकी वजह से हमें क्या मिल गया? बेंजोइक एसिड, पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड मिल गया, पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड मिल गया। अब थर्ड स्टेप पे हमें नाइट्रो ग्रुप को अमीन में कन्वर्ट कराना होता है, जिसकी वजह से हम यहाँ पर रिडक्शन कराते हैं प्लेटिनम कार्बन की प्रेजेंस में। प्लेटिनम कार्बन की प्रेजेंस में से हम रिडक्शन कराते हैं, सिर्फ ये एक ही फंक्शनल ग्रुप का रिडक्शन करता है, दोनों फंक्शनल ग्रुप का रिडक्शन नहीं करेगा, लेकिन उस वाले का सबसे पहले करेगा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होगा, जिसकी वजह से नाइट्रोजन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कंपेयर टू कार्बन। कंपेयर टू कार्बन नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना, जिसकी वजह से जब रिडक्शन होता है, यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो जाती है, यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच हो जाती है NH2, यहाँ से H2 निकल जाएगा, तो हमारा फाइनली प्रोडक्ट क्या बन गया? एसिड एमीन, ये वाला बन गया एसिड एमीन। अब ये वाला हमारा क्या बन गया? बेंजोइक, पैरामीनो बेंजोइक एसिड। पैरामीनो बेंजोइक एसिड की रिएक्शन हम अल्कोहल के साथ कराइए, क्योंकि हमें क्या बनाना है? एस्टर बनाना है। अब फोर्थ स्टेप में, यहाँ पे फोर्थ स्टेप में अल्कोहल के साथ जैसे रिएक्शन कराते हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोक्सी ग्रुप यहाँ से निकलता है, ये वाला एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलता है, क्योंकि इथोक्सी एथिल अल्कोहल C2H5O नेगेटिव एक पॉजिटिव में ब्रेक हो जाता है, एक पॉजिटिव में ब्रेक होने के बाद हाइड्रोक्सी ग्रुप यहाँ से निकल जाता है, यहाँ पे कीटो ग्रुप बनता है, बचता है इथोक्सी ठाके यहाँ पे अटैच हो जाता है, जिसकी वजह से बेंजोकेन हमें फाइनली मिल गया। ये बेंजोकेन जैसे मिल गया, सिंथेसिस में हमें फंक्शनल ग्रुप ये वाली रिएक्शन हमने याद कर ली। अब इसी की उल्टी जो है रेट्रोसिंथेसिस लिखी है, रेट्रोसिंथेसिस में फर्स्ट स्टेप दिखा दीजिए, फर्स्ट स्टेप में एसिड एमीन में कन्वर्ट हुआ। अब जैसे ये वाला कन्वर्ट हुआ, वही थ्योरी लिखी, अब हमें एसिड तथा एमीन, एसिड या एमीन को फ्रॉम एरोमेटिक रिंग से डिस्कनेक्ट करना होगा, लेकिन डिस्कनेक्ट करने की, जैसे हम डिस्कनेक्ट करते हैं, हमें अच्छी रिएक्शन नहीं मिलती है। अच्छी रिएक्शन पाने के लिए एसिड को हमें इन जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं इसको अनदर फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट करना होता है, या एसिड ग्रुप को अनदर फंक्शनल ग्रुप में, एमीन ग्रुप को अनदर फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट करना पड़ता है, फंक्शनल ग्रुप में इंटर कन्वर्जन करना पड़ता है, जिसकी वजह से हम जानते हैं एसिड जो होता है एल्किल ग्रुप के ऑक्सीडेशन के द्वारा बनता है, एमीन ग्रुप नाइट्रोजन के रिडक्शन के द्वारा बनता है। लिख लो, चाहो तो टाइम हो तो, वरना चाहो तो मत भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी बहुत अगर चाहोगे थ्योरी लिख देना, अगर टाइम के अकॉर्डिंग बच रहा हो ना, थ्योरी को छोड़िए, पहले रिएक्शन लिखना, थ्योरी सबसे लास्ट में लिख देना। बीच में से मैंने सेकंड स्टेप यहाँ दिखा दी ना, इस थ्योरी को यहाँ ना लिखकर जरूर नहीं सबसे लास्ट में लिख देना, जब रेट्रोसिंथेसिस का पूरा स्टेप कंप्लीट हो जाएगा तब लिख देना। तो अब ये जो हुआ ना, ये वाला जो एमीन एसिड ग्रुप हुआ, पहले एमीन ग्रुप नाइट्रो ग्रुप में कन्वर्ट हुआ, और फिर उसके बाद जो एसिड ग्रुप एल्किल ग्रुप में कन्वर्ट हुआ, एल्किल के बाद एमीन ग्रुप में। ये डिस्कनेक्शन हो गया इसका, यहाँ पे हमने फंक्शनल इंटर कन्वर्जन लगा के यहाँ पे
फंक्शनल इंटर कन्वर्जन लगाई कि एमिन ग्रुप को नाइट्रो में कन्वर्ट कीजिए जब हमारे पास ये कंपाउंड आता है, फिर फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन लगाइए। रिवर्स दिखा रहा है ना, ये तो क्या है, ये तो सिंथेसिस दिखा रहा है। जब रिवर्स रिएक्शन दिखाओगे डबल एरो बना दोगे, जिससे हमें पता चल जाएगा। या इसी को लिख के ये सिंथेसिस हुआ, इसका यहाँ पर रिवर्स दिखा दीजिए डबल। अगर तुम्हारे पास फिर भी टाइम नहीं बच रहा है तो डबल एरो दिखा दीजिए, जिसकी वजह से दोनों पॉसिबिलिटी हो जाएगी कि भाई सिंथेसिस तो इस तरीके से हुआ, और जब रेट्रोसिंथेसिस दिखाओगे वहां पे फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन तुम्हें दिखाना होगा, यहाँ पे डबल एरो दिखा के। लेकिन अलग अलग लिख लीजिए बस, इसी को बैकवर्ड डायरेक्शन में, इस कंपाउंड को यहाँ पे लिखिए, इस वाले को यहाँ पर लिखिए, इस वाले को यहाँ, इस वाले को यही रहने दीजिए, इसको यहाँ लिख दीजिए, इस वाले को सबसे लास्ट में आ जाएगा, ये वाला सबसे पहले वाला सबसे लास्ट में। यही तो चीज करनी है और कुछ थोड़ी ना करना है, इसका रिवर्स करना है बस। जो सबसे लास्ट में जो कंपाउंड है सबसे पहले लिखा जाएगा, दूसरे स्टेप पे ये आएगा, तीसरे पे ये आएगा, चौथे पे आ जाएगा, पांचवे पे ये बन जाएगा तुम्हारा। ठीक है, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन कंप्लीट हो जाता है। अब ये अगर मेन पॉइंट की अगर हम बात करें, मेन पॉइंट फॉर फंक्शनल ग्रुप, इफ डिस्कनेक्टेड कंपाउंड, ये क्या लिखा है, इफ डिस्कनेक्टेड कंपाउंड नॉट रिएक्टिव देन रिएक्टेंट देन FGI are involved to convert them into less reactive। वगैरह की मेन पॉइंट जो फंक्शनल ग्रुप का, जो फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन का जो यूज कर रहे हैं हम, जब किसी भी कंपाउंड का हम डिस्कनेक्ट करते हैं तो हमें हाई रिएक्टेंट मिलता है, मतलब हाई रिएक्टिव मिल रहा है, उससे हाई रिएक्टिव को लेस रिएक्टिव करने के लिए हमें फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन का यूज करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए उसको एसिड तथा एमिन ग्रुप में हम ब्रेक कर देते हैं तो वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता, जो हमें कंपाउंड मिलता है ना उससे भी ज्यादा अनस्टेबल मिल रहा, बहुत ज्यादा रिएक्टिव मिल रहा है, रिएक्टिव मिलने के बाद फिर वो अटैक कर देगा। तो उसको लेस रिएक्टिव करने के लिए हमें फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन का यूज करना पड़ता है। एक सेकंड एग्जांपल है, सेकंड एग्जांपल को मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताता हूँ, वरना वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी। इंपोर्टेंस ये नहीं, बस ये वाला जो सेकंड एग्जांपल है ना, इसको नेक्स्ट वीडियो में बता देते हैं। ओके।